कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। बोलो परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण त्रिकाल 24 प्रेरक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अच्छी वस्तुएं चाहता तो है, लेकिन मिल जाने के बाद उनका उपयोग नहीं कर पाता। भावना तो करता है कि मुझे यह चीज़ मिल जाए, लेकिन भगवान बनने का कोई भावना कर रहा है और भगवान बनने का मौका मिल जाए तो वह यही कह देगा, मैंने तो यूं कह दिया था, तुम तो बनाने ही बैठ गए। बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें ऐसी हैं संसार में, एक हाँ कहने की आदत है और अच्छा बनने के लिए अच्छे का समर्थन करने की आदत है। अच्छी बात को कहने पर क्यों तुम अच्छे बनना चाहते हो, इससे क्रेडिट मिलती है, इससे व्यक्ति तात्कालिक यश मिलता है, मान कसाई की पुष्टि होती है। बहुत सारे लोगों के मन में, आप सब अपने अंदर देखना, आपसे कोई भी पूछेगा तो आप सदा यही कहोगे कि अच्छे बनने की इच्छा तुम्हारी है। वो इच्छा नहीं है, माँ दुनिया की मूर्ख बनाकर अपने आप को अच्छाइयों का समर्थन घोषित करना है। अच्छा बनना नहीं चाहते। एक बार की घटना है कि एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप बहुत चूक गए हैं, आप लेट आए, यदि आप पहले आ जाते तो मैं मुनि बन जाता शादी के पहले। ये गलती आपकी है, आपको दोष लगेगा, क्योंकि जो प्रवचन आप दे रहे हो, ये प्रवचन मैं शादी के पहले सुन लेता तो नियम से मैं मुनि बन जाता। अब आप दीक्षा देंगे नहीं, क्योंकि हम गृहस्थ बन चुके। वो अपनी तरफ से बोलता जा रहा है कि आप तो अब दीक्षा देंगे ही नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि महाराज गृहस्थों को दीक्षा। पर मुझे खेद बहुत है और मुझे आपके ऊपर आ जाता है, कहा मैंने कि बहुत बुरी बात है, ये मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे काश अवध ज्ञान होता तो मैं जान लेता कौन कौन मुनि बनना चाहते, मैं सबसे पहले वहीं जाता। अरे जहाँ मुनि बनने वाले लोग हों वहाँ क्यों नहीं जाऊँगा। मैंने कहा अब ये तो गलती हो चुकी है, जो गलती हो चुकी है अब उसके लिए तो पुनरावृत्ति की नहीं जा सकती। अब एक करें तो मैं भी महसूस हो रहा है कि हम गृहस्थी में फंस गए हैं, नहीं तो मैं भी मुनि बन जाता। और मुझे भी खेद हो रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आया। और अपन दोनों खेद हैं। ऐसा करो, जो हो गया वो तो हो गया। अब आपके ये 2 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे थे, मैं इन बच्चों को तुम मुनि बना दो और मैं इनको समर्थन कर दूंगा। तो वो इतने जोर से आंखें निकाली उसने, बोले महाराज जी तुम कुछ ज़्यादा सुनते हो क्या। ये क्या। बोले मैं अपनी बात कर रहा है, आप बच्चों पे आ गए।
नहीं, मैंने कहा भाई जो बाप गलती कर लेता है वो बेटे को नहीं करने देता। जो अपनी गलती पे स्वयं बाप पछता रहा हो तो बेटे को कहेगा बेटा मैं पछता रहा हूँ, तू ये कार्य मत करना, तू गृहस्थी में मत फंसना, मैं गृहस्थी में फंस के पछता रहा हूँ। ये बाप की नीति है। बोले महाराज जी आप बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हो। बोले मैं ओवर कहाँ हुआ हूँ, मैं तो अपनी की हुई गलती के लिए एक रास्ता खोज रहा हूँ। तू अकेला बनता, हाँ माफ़ हो जाएगा उनको। कोई व्यक्ति को ऐसा पछतावा हो कि मेरे भी मुनि बनने के भाव थे लेकिन अब मैं गृहस्थी में फंस गया, तो इसका एक बहुत सस्ता सरल प्रायश्चित है। जब तुम कोई रेलगाड़ी में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, टिकट नहीं ले पाओ तो पेनल्टी दूनी लग जाती है, किराए से दूनी लग जाती है, बाद में उसको बरी कर दिया जाता है। तो आप लोगों को कभी ऐसा महसूस हो कि हम इस संसार में फंस के बहुत बड़ी गलती हो गई, पहले इतना ज्ञान होता तो मैं मुनि बन जाता, वो तो अब गई घड़ी। अब उस प्रायश्चित को, उस भूल को सुधारने का एक ही तरीका है कि तुम्हारे जितने बेटे हों उन सबको मुनि बनाने की प्रेरणा दे दो, निपट जाएगा, कोई बात नहीं, विदाउट के चलेगा। बल्कि पुरस्कार मिलेगा कि यदि पहले बन जाता तो एक ही बनता, और अब बना तो कम से कम 2 बन गए, बहुत बड़ा पुण्य है। मुनि बनने से भी ज़्यादा पुण्य है अपनी संतान को मुनि बनाना। मुनि बनने से भी ज़्यादा पुण्य है अपने अधीनस्थ को मुनि बनाना। ऐसा सुना था कि हमारे आचार्य श्री की मातेश्वरी शुरू से बैरागनी थी,